लखनऊ से अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। ये मामला धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। अवैध धर्मांतरण से जुड़ा एक और मामला जिसमें खुलासा हुआ है। ईडी को झांगुर गैंग से जुड़े 30 बैंक खातों की जानकारी मिली है और अब ईडी 10 सालों में ये जो 30 बैंक खाते उनसे क्या लेन देन हुआ है उसका पूरा ब्यौरा जुटा रही है। ईडी ने संबंधित बैंकों से पूरा डिटेल स्टेटमेंट मांगा है झांगुर गैंग से जुड़े इन 30 बैंक खातों का। शादाब इस वक्त हमारे साथ है। शादाब, अवैध धर्मांतरण का ये जो खेल है वो कितने बड़े स्तर पर खेला जा रहा था, कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे परत दर परत निकलकर सामने आ रहा है। 30 बैंक खाते, 10 सालों के ट्रांजैक्शन ईडी मांग रही है। बिल्कुल, देखिए बात की जाए जो ईडी है, ईडी लगातार इस पर नजर बनाए हुई थी। उसके अलावा एटीएस ने झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया था और साथ ही अब जो आरोपी झांगुर बाबा है उसको लेकर उसके जो करीबी हैं 30 बैंक के खातों का जानकारी मिली है। अब ईडी ने इस खातों को 10 साल में हुए लेन देन को लेकर स्टेटमेंट भी मांगा है। उसके अलावा धर्म परिवर्तन को लेकर आरोप लगा था, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर, उसको लेकर करीबियों के 30 बैंक खातों की जानकारी ईडी को मिली है। तो अब ऐसे में फिलहाल इन खातों के बीते 10 वर्षों के दौरान कितनी रकम का लेन देन हुआ है, इसका ब्यौरा हासिल करने के लिए ईडी ने संबंधित बैंकों से स्टेटमेंट मांगा है। बता दें कि एटीएस ने जांच में झांगुर और उसके करीबियों के 40 से अधिक बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ रुपए का लेन देन का होने का खुलासा किया था। वहीं आपको ये भी बता दें कि दूसरी ओर ईडी ने अभी नवीन अरोड़ा के खातों की भी पड़ताल शुरू कर दी है। उसके अलावा अगर बात करें, दरअसल नवीन के सभी बैंक खाते निवेश दुबई में होने की वजह से ईडी इनको इंतजार करना पड़ सकता है। तो अब आपको ये भी बता दें कि इन खातों की जानकारी के लिए विदेश मंत्रालय के जरिए दुबई में भारतीय आग्रह किया गया है ताकि दुबई सरकार की मदद से ब्यौरा मांगा जा सके। तो अब फिलहाल अब ईडी लगातार इस पर नजर बनाए हैं ताकि कोई भी दिक्कत न हो सके और झांगुर के गिरोह की खरीदी गई किन संपत्तियों को भी लेकर ईडी अब इसकी जानकारी करेगी कि ये रकम कहां से लाए थे और क्यों कैसे आई थी इनके पास रकम। इस सब चीजों को लेकर ईडी पूरी तरह से इस पर तफ्तीश कर रही है और इसके बाद जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा वो ईडी मीडिया के सामने रखेगी। तो फिलहाल झांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि जिस तरह से मामला सामने आया है, एक ये बड़ा मामले का खुलासा हुआ है। उसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जितनों का अभी कुछ महिलाएं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 11 बजे करेंगी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन हुआ था, जिनके साथ गलत काम हुआ था, वो अब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। उसमें अब खुलासा होगा कि क्या झांगुर बाबा ने किस तरह से उनको बुलाया था और किस तरह से धर्म परिवर्तन कराया या क्या और कुछ किया, वो सब अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगी। तो फिलहाल अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार रहेगा क्योंकि जिस तरह से एक ये बड़ा मामला खुलकर सामने आया। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पर नजर बनाई थी और अधिकारियों को निर्देशित भी कर रही थी कि कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो उसको देखते हुए अब झांगुर बाबा के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनका जो मकान था उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया क्योंकि एक बड़ा हवेली उन्होंने बनाकर तैयार की थी, तो उस पर भी बुलडोजर चला है। उसके अलावा एसटीएफ भी इस पर नजर बनाए है, पूरी तफ्तीश कर रही है क्योंकि इससे पहले भी देखा गया कि कुछ दिन पहले गिरफ्तारी से पहले झांगुर बाबा जमालुद्दीन यहाँ लखनऊ में भी एक होटल में एक महिला के साथ रुके थे। तो उसको लेकर कई टीमें इस पर तफ्तीश कर रही है कि ताकि कोई भी चीज छूट न सके। हाँ अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब जानकारी के लिए। तो झांगुर गैंग इसको लेकर एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब देखना हो कि आगे इस केस में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है।